आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के बारे में, यानी कि प्रचार के बारे में। जैसे हम लोग कभी भी टीवी वगैरह देखते हैं तो बीच में ऐड आता है, प्रचार आता है। फिर से आप ऐड यानी कि प्रचार आप रेडियो में भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर यदि आप लेंगे तो वहाँ पे भी ऐड हम लोग को दिखता है, प्रचार वगैरह दिखता है। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे आज अपने क्लास 7 के सिविक्स में। एक और नया चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, मतलब प्रचार वगैरह कैसे होता है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। तो इसमें हम लोग को बस यही पढ़ना है कि प्रचार वगैरह किस तरीके से होता है, जो हम लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में देखते हैं, सुनते हैं, वो कैसे होता है, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत सिंपल भी है, तो बहुत जल्दी भी हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग के बारे में, यानी कि प्रचार प्रसार के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है हमारा, एक ही पॉइंट का इंट्रोडक्शन है। पहला है इंट्रोडक्शन में एक ही पॉइंट है, बेसिकली लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। देखो, किसी भी प्रकार का जब आप प्रचार देखते हैं, ऐड देखते हैं टीवी वगैरह में, तो वो क्या करता है, कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट दिखाता है, ऐसा ऐसा बात बोलता है, ऐसा ऐसा इमेज दिखाता है कि हम लोगों का मन कर ही जाता है कि उसको क्या कर लिया जाए, खरीद लिया जाए। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स, मतलब एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार करके क्या करना चाहता है, वो हमारा ध्यान खींचना चाहता है किसी चीज को लेकर। जैसे आप टीवी में ही देखो, सर्फ का प्रचार आता है, साबुन का आता है, तेल का आता है, कार का आता है, बाइक का आता है। तो वो लोग जानबूझ के प्रचार को इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा जाए और हमारा मन जो है इसको खरीदने को लेकर तैयार हो जाए, ठीक ना। तो प्रचार में बड़ा अच्छा अच्छा बात बोला जाता है, अच्छा अच्छा इमेज दिखाया जाता है, एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली, और उस चीज़ के बारे में भी अच्छा अच्छा बात आपको बताया जाएगा कि इसको खरीदेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा फीचर है, इस प्रकार के चीज़ों को बताया जाता है। सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, मतलब प्रचार इतना बढ़ा चढ़ा के बताना, अच्छा अच्छा इमेज दिखाना, अच्छा अच्छा उसमें आवाज़ सुनने को मिलता है हम लोगों को, ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को, मतलब हम लोग उसको खरीद लें, है ना। इसीलिए किसी भी प्रकार का प्रचार वगैरह किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज। इसमें क्या है, देखो इसमें है हमारा एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। देखो, कोई भी आदमी प्रचार क्यों करता है ये बताओ। देखो, दो प्रकार से प्रचार होता है, ध्यान से सुनना। दो प्रकार से प्रचार होता है। पहला, यदि कोई एक नया प्रोडक्ट है, कोई उसका बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, तो वो अपना प्रचार करता है ताकि हमारे कंपनी के बारे में लोग जाने, हमारा कंपनी किस किस प्रकार के चीज़ों को बनाता है उसके बारे में लोग जाने। और एक प्रचार वैसा होता है जो ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ा है, वो अपने सामान को और ज़्यादा बेचना चाहता है लोगों को, इसलिए वो प्रचार करता है। तो प्रचार दो तरीके के लिए मतलब दो चीज़ों से होता है। मतलब प्रचार करने का जो मेन मुद्दा होता है वो दो ही होता है। पहला, वो लोग प्रचार करते हैं अपने सामानों का जिसका नया नया कंपनी बना है, नया नया वो किसी चीज़ को बनाए हैं, तो वो मार्केट में प्रचार करते हैं ताकि लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके सामान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को मिले। और दूसरा, वो लोग प्रचार करते हैं जिनका खुद से पहले से बहुत बड़ा कंपनी है, फैक्ट्री है, वो अपने सामानों को और ज़्यादा बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग प्रचार करते हैं। तो कोई भी आदमी हो जब प्रचार करता है तो उसके मन में क्या सोच होता है, यही सोच होता है कि भाई हम जो सामान बेच रहे हैं उसका ब्रांड एक बन जाए। ब्रांड बन जाए मतलब सभी लोगों को पता हो कि हम क्या बेचते हैं, कैसा सामान हम बनाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। मतलब कोई भी आदमी प्रचार क्यों करता है, इसलिए करता है ताकि उसका जो सामान है वो एक ब्रांड बन जाए। ब्रांड बन जाए मतलब लोगों को पसंद आए, लोग उसको हमेशा खरीदे, इसीलिए कोई भी प्रचार करता है ना। उसी से मिलता जुलता हमारा एक वर्ड है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, देखो, ब्रांडिंग मीन्स स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। ब्रांडिंग जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप देखते होंगे फ्लाइट का चप्पल, फिर से रिलैक्सो का भी देखते होंगे, फिर से बहामास का भी देखते होंगे। उसी तरीके से कपड़ा का बात करें तो कपड़ा में आप प्यूमा का देखते होंगे, नाइकी का देखते होंगे। ये सब क्या है, ये इसका एक अलग नाम होता है।
उसका एक अलग सिंबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। जिस तरीके जैसे आप अपने इस कोचिंग का देखो, इस कोचिंग का अपना एक अलग नाम है, ओरिजिन और लर्निंग स्टेशन। इस कोचिंग का अपना एक सिंबल भी है, तो वो उसका क्या हो गया? एक ब्रांड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब हो गया, या फिर ब्रांड का मतलब हुआ कि किसी कंपनी का या फिर किसी फैक्ट्री का अपना एक खास नाम होता है और उसका एक खास सिंबल होता है, एक साइन होता है, और उसी को लोग देख के, उसके नाम को सुन के उसके सामानों को खरीदते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप देखो, हमारे सामने रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, बिरला है, विप्रो है, अलग अलग प्रकार के ब्रांडेड कंपनी हमारे इंडिया में है। तो उन सब का अपना एक अलग नाम होता है, अपना एक अलग साइन होता है, उसका सिंबल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांड या फिर ब्रांडिंग। समझ में आया बात? अगला, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज एडवर्टाइज्ड। मतलब कोई भी ब्रांड का चीज़ जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ब्रांड का चीज़ है, ये बहुत बड़ा कंपनी का सामान है तो खराब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा हम लोग सोच के खरीदते हैं उसके चीज़ों को। तो हर कंपनी, हर फैक्ट्री वाला यही चाहता है कि हमारे सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदे, मतलब उसका क्या बन जाए? एक ब्रांड बन जाए, ताकि लोग हमारे सामानों के नाम को सुनकर ही बस लोग खरीद ले, हमारे कंपनी के साइन को ही देख के लोग अपने सामानों को खरीद ले। तो हर प्रचार करने वाला आदमी यही चाहता है कि उसके सामान का क्या बन जाए? एक ब्रांड बन जाए, एक नाम बन जाए, लोगों को पहचान में आए कि वो हमारा सामान भी ऐसा कुछ है। इस प्रकार से चलता है हमारा। तो प्रचार जब भी किया जाता है तो इसी विचार से किया जाता है कि हमारे सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदे, जाने, पहचाने, हमारे नाम को सुने, हमारे सिंबल को देखे, है ना। जैसे आज हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं टाटा का, तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि भाई टाटा का सामान है तो अच्छा ही होगा। जैसे टाटा का नमक भी आता है, टाटा का चाय पत्ती भी आता है, तो हम लोग टाटा का नमक खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, तो ये सोच के खरीदते हैं कि टाटा कंपनी का है तो अच्छा ही होगा। क्यों ऐसा हमने सोचा? क्योंकि वो कंपनी पहले अपना क्या बना लिया है? ब्रांड बना लिया है, अपना नाम लोगों तक पहुंचा दिया है कि भैया ये कंपनी अच्छा सामान बेचता है, तो इसीलिए हम लोग उसके सामानों को आंख बंद करके भी खरीद लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि ब्रांडिंग जो है, यानी कि जो किसी भी चीज़ का ब्रांड है, नाम जो है, उसका जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है। इसीलिए आप देखना मार्केट में कभी भी ज़्यादातर वही सामान बिकता है जो किसी न किसी ब्रांड का होता है। या तो ब्रांड टाटा का हो सकता है, या तो फिर आप देखते हो कार महिंद्रा का आता है, फिर से कार आपका था ये महिंद्रा का हो गया, फिर से टाटा का भी कार आता है। तो लोग इसके नामों को देखकर ही, सुनकर ही गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये ब्रांडेड कंपनी है, खराब सामान तो नहीं बेचेगा, ठीक है ना। तो ब्रांड बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अगला है ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। ये क्या है देखते हैं। एडवर्टीजमेंट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया है, प्रचार जो है ना आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप टीवी खोलोगे, कोई मूवी देखोगे, उसके बीच में ऐड आ जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहाँ पे कहीं एक कोने में प्रचार का कोई पिक्चर लगा हुआ रहेगा। रेडियो सुनेंगे, रेडियो में भी आ जाता है ना। तो और ऐसे भी आप सड़क पे घूमोगे, कहीं पे जाओगे तो बड़ा बड़ा आपको पोस्टर, होर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह दिख जाता है। तो प्रचार प्रसार जो है आज के टाइम पे हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। बहुत कुछ हम लोग सामान जाके मार्केट में खरीदते हैं तभी जब उसका हम लोग प्रचार देखते हैं, है कि नहीं। मतलब कोई चीज़ होता है जैसा जिसका आपने प्रचार देखा टीवी में, बड़ा अच्छा लगा आपको, फिर जाके आप मार्केट में उसको ढूंढते हैं क्या ये मार्केट में है कि नहीं है। ऐसा सबसे ज़्यादा होता है फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ। कभी हम लोग टीवी में देखते हैं, फ़ोन में, टीवी में आता है ऐड, प्रचार आता है कि इस कंपनी ने नया फ़ोन लॉन्च किया है, इसका प्राइस ये है, इसमें फीचर ये है, कैमरा ऐसा है, रैम इतना है, रोम उतना है। इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग टीवी में देखते हैं और जाके मार्केट में खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। मतलब हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है एडवर्टीजमेंट। हम लोग बहुत कुछ प्रचार में बस देखते हैं और सामानों को खरीद लेते हैं, घर लेके आ जाते हैं। तो प्रचार प्रसार आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। आगे, एडवर्टीजमेंट्स आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स। मतलब प्रचार जो है हमारे जीवन पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए सपोज कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के भी फैमिली में हुआ होगा,
कभी भी ऐसा होता है, आप लोग भी गौर करेंगे इस बात को, कि कभी ऐसा होता है कि इस महीने में कोई शॉपिंग करने का मन नहीं था, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा दिखा, प्रचार उसका दिखा, सस्ता भी था, अच्छा भी था, जाके खरीद लिए। ऐसा होता है कि ना कई बार। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हम लोगों के मन को चेंज कर देता है कौन? प्रचार। जैसे हम लोगों ने ठान लिया, मान लो कि इस साल में हम कोई भी महंगा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छा सा फ़ोन लॉन्च हो गया। मान लो कि सैमसंग ने एक अच्छा सा फ़ोन लॉन्च कर दिया, टीवी पे उसका ऐड देखे, बड़ा अच्छा फ़ोन है, फीचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसका, और जाके अगले दिन उसको खरीद लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है, यानी कि प्रचार वगैरह जो है, हमारे लाइफ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे लाइफ के डिसीजन को वो चेंज कर देता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन इतना अच्छा चमकदार प्रचार देख लेते हैं कि जाके उसको खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।